दोस्तों, ट्रिप वर्ड सुनते ही लोगों के मन में भारत में अलग अलग जगहों का नाम गूंजने लगता है, फिर वो चाहे कोई नॉर्मल ट्रिप हो या फिर कोई एडवेंचरस ट्रिप। आज हम आपके साथ भारत के कुछ ऐसी खूबसूरत और रोमांचक जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जगह है जिन्हें आप आधुनिक जगह के साथ साथ भारतीय परंपरा और इतिहास को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भारत के कुछ रोमांचकर जगहों के बारे में। नंबर 1, मोटरसाइकिल ट्रिप टू लद्दाख। साहसिक बाइकर्स के लिए लेह लद्दाख की मोटरसाइकिल यात्रा सबसे बड़ी चुनौती है। उच्च ऊंचाई, कठोर जलवायु, ऊबड़ खाबड़ इलाके और संकरी सड़कें लद्दाख में यात्रा करना मुश्किल बना देती है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का घर लद्दाख साहसिक मोटरसाइकिल चालकों के लिए भारतीय हिमालय में अंतिम यात्रा गंतव्य है। लद्दाख की यात्रा पर अपनी साहसिक वासना को पूरा करें, क्योंकि इसे बाइक द्वारा भारत में सबसे अच्छी सड़क यात्राओं में से एक माना जाता है। और लद्दाख की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर सफर करने के लिए भारत में सबसे अच्छी एडवेंचर टूरिंग बाइक मशहूर रॉयल एनफील्ड है। भारत में साहसिक स्थान की लोकप्रियता ने कई मजबूत बाइकिंग समुदायों का विकास किया है, जो हर साल लेह लद्दाख के लिए बाइक ट्रिप आयोजित करते हैं। इसके अलावा हम लेह लद्दाख में समूहों और एकल यात्रियों के लिए मोटरसाइकिल टूर आयोजित करते हैं और आमतौर पर 15 दिनों में 2400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। नंबर 2, माउंटेन बाइकिंग इन खरदंगला। खरदंगला दर्रा पर्यटक सर्किटों में सबसे प्रसिद्ध दर्रा है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क पर माउंटेन बाइकिंग उत्तर भारत की सबसे अच्छी साहसिक गतिविधियों में से एक है। ये पूर्व रेशम व्यापार मार्ग पर 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। लेकिन अगर आप लद्दाख में मोटरसाइकिल यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं और सागा, मरसिमिमला, चुमूर, हनले और बटालिक सेक्टर जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको लद्दाख के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता हो सकती है। आज इस पर्वतीय दर्रे का भारत के लिए अत्यधिक सैन्य महत्व है, क्योंकि ये सियाचिन आधार शिविर को लेह शहर से जोड़ता है। लद्दाख में माउंटेन बाइकिंग में आमतौर पर 12 से 13 दिन की सवारी शामिल होती है, जो आपको खड़ी पहाड़ियों, आश्चर्यजनक ग्लेशियरों और बर्फ से ढके हिमालय के ग्लेशियरों तक ले जाती है। यहाँ तक कि अगर आप एक नियमित और एक अनुभवी ड्राइवर हैं, तो आपको ऊबड़ खाबड़ और ऊबड़ खाबड़ भारतीय इलाकों में बाइक चलाने में हाथ आजमाने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना होगा। साथ ही गति पर भी नियंत्रण रखना होगा। भारतीय पर्वतीय क्षेत्र में राइडिंग करते समय ऊपर की ओर जाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय लद्दाख में माउंटेन बाइकिंग के लिए जून और सितंबर का समय सबसे अच्छा है। नंबर 3, रिवर राफ्टिंग इन आलची इंडस। लेह लद्दाख में रिवर राफ्टिंग एक मजेदार और अद्भुत अनुभव है। गर्जना और तेजी से नदी की धाराओं में तैरते हुए समृद्ध और रोमांचक अनुभव और स्वर्गीय परिदृश्य के नदी के किनारे के दृश्य, ये सभी कारक लद्दाख में व्हाइट वाटर राफ्टिंग के समृद्ध अनुभवों को प्रभावित करते हैं। भारत में शीर्ष साहसिक गतिविधियों में से एक का अनुभव करने के दौरान लद्दाख में सही शिविर स्थल भी देखे जा सकते हैं। सिंधु नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग में आमतौर पर और सेकंड ग्रेड के रैपिड्स होते हैं और कुछ स्थानों पर ग्रेड 3 से 5 तक के रैपिड्स होते हैं। सिंधु नदी जो तिब्बत में उत्पन्न होती है, लद्दाख से होकर लेह से होते हुए नीचे गिरती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु रिवर राफ्टिंग आपको इसके सुरम्य परिदृश्य के माध्यम से ले जाती है, जिसमें गहरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां, पहाड़ी मठ, पहाड़ी गाँव और अद्वितीय वन्य जीवन शामिल है। लद्दाख में रिवर राफ्टिंग के लिए लोकप्रिय स्थान फे से निमो, उपशी से खारू और उपशी से निमो तक घूमने का सबसे अच्छा समय लद्दाख के रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय जून और सितंबर का है। नंबर 4, ट्राउट फिशिंग इन पहलगाम। शेफर्ड्स की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। पहलगाम अपनी ठंडी जलवायु और घाटियों के बीच से बहने वाली पानी की धारा के साथ हरी घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक मछुआरा स्वर्ग है, जहाँ शौकीय भी चांदी की धाराओं से ट्राउट की उचित पकड़ का प्रबंधन करते हैं। लिद्दर नदी में पहलगाम में ट्राउट मछली पकड़ना भारत में लोकप्रिय साहसिक गतिविधियों में से एक है। मत्स्य पालन विभाग प्रजातियों के परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने के लिए ट्राउट मछली पकड़ने का पर्यवेक्षण करता है। मछली पकड़ने वालों को दुकान से मछली पकड़ने के उपकरण जैसे रॉड, रील, मक्खियां, जाल की टोकरियां और लंबे जूते खरीदने या किराए पर लेने चाहिए। लाइव चारा और कटाई की अनुमति नहीं है। परमिट के लिए मत्स्य निदेशालय, नेहरू पार्क, श्रीनगर से संपर्क करें। घूमने का सबसे अच्छा समय पहलगाम में ट्राउट फिशिंग के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक है। नंबर 5, स्काइकिंग इन गुलमर्ग। भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन गुलमर्ग एक पर्यटक का पसंदीदा स्थान है। प्राचीन सुंदरता, प्रमुख स्थान और श्रीनगर से निकटता गुलमर्ग को भारत के शीर्ष साहसिक स्थलों में से एक बनाती है। इसके अलावा गुलमर्ग की 2690 मीटर की ऊंचाई सर्दियों में भारत के प्रमुख स्की रिजॉर्ट से बहुत से पर्यटक को आकर्षित करती है। गुलमर्ग स्कीइंग पैकेज आपको शांत परिदृश्य देखने और गुलमर्ग में अपनी स्काइंग का आनंद लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। शौकीनों को गुलमर्ग में स्कीइंग सीखने के लिए गोंडोला की सवारी करने की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाय सरकार द्वारा प्रदान किए गए आइस स्केटिंग रिंक में जाना पड़ता है। शुरुआती चरण 1 में अफरवाद के आधार पर स्की कर सकते हैं। मध्यवर्ती लोगों के लिए मैरी शोल्डर गुलमर्ग में कुछ बेहतरीन स्कीइंग स्थानों में से एक है। अनुभवी स्कीयर बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारे के साथ सबसे अच्छा स्कीइंग अनुभव प्राप्त करने के लिए स्नाइजर पीक, जामिया गुली, सनसेट पीक और मंकी हिल जा सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए सबसे अच्छा समय मध्य जनवरी से फरवरी तक है। नंबर 6, चादर ट्रैक इन लद्दाख। लद्दाख में ट्रैकिंग करना मजेदार लगता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है और लद्दाख में चादर ट्रैक हिमालय में किसी अन्य ट्रैक की तरह नहीं है। ये 105 किलोमीटर लंबी चादर जमी हुई नदी ट्रैक जमी हुई मोटी जांस्कर नदी पर है, जिसके दोनों और ऊंचे पहाड़ हैं जो दुनिया के बाहर
बाहर का अनुभव है। 11,123 फीट की चादर ट्रैक की ऊंचाई आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे चादर ट्रैक का तापमान रात में -30 डिग्री तक गिर जाता है। भारत के सबसे अच्छे साहसिक स्थानों में से एक लद्दाख में ट्रैक पर जाना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। आप स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य का अनुभव करेंगे। गुफाओं में शरण पाएंगे और देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर है और जीवित रहने की प्रवृत्ति पर खिलता है। ये निश्चित रूप से आपके दिलों पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देगा। चादर ट्रैक निसंदेह मरने से पहले। चादर ट्रैक रूट मैप। लेह शिंगरा कोमा तमोसो पलदार तिब गुफा नेरक तिब गुफा सिंगरा कोमा लेह घूमने का सबसे अच्छा समय। चादर ट्रैक का सबसे अच्छा समय जनवरी से मध्य फरवरी तक है। नंबर 7 पैराग्लाइडिंग इन बिर बिलिंग। भारत में पक्षियों की तरह उड़ने का सबसे आसान तरीका पैराग्लाइडिंग है। ये दुनिया के सबसे साहसिक खेलों में से एक है और दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। रोमांच के लिए रुचि का स्तर और दिल ये तय करने में मदद करता है कि आप पैराग्लाइडिंग के लिए फिट हैं या नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी में स्थित बीर बिलिंग उत्तर भारत में पैराग्लाइडिंग के लिए जाने के लिए भारत के सबसे उपयुक्त स्थलों में से एक है। अपने दैनिक दिनचर्या से अपने दिमाग को हटाने और थोड़ा आराम करने के लिए ये एक अद्भुत गतिविधि है। बीर बिलिंग में कैंपिंग और पैराग्लाइडिंग दोनों ही प्रसिद्ध गतिविधियां हैं। हर साल बीर बिलिंग में वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है जो दुनिया भर के साहसिक प्रेमियों को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप सबसे शानदार पैराग्लाइडिंग का अनुभव लेना चाहते हैं तो बीर बिलिंग की यात्रा करें, क्योंकि ये भारत में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक है। नंबर 8 बंजी जंपिंग इन ऋषिकेश। ऋषिकेश में बंजी जंपिंग रोमांच का एक आदर्श पर्याय है। इसमें लगभग 120 से 700 फीट की ऊंचाई से गिरना और ऊपर नीचे उछलना शामिल है। ये उन लोगों के लिए एक निश्चित कार्य है जो रोमांच और उत्साह के किनारे पर जीने का साहस करते हैं। भारत में बंजी जंपिंग में आपको टखनों पर लंबी इलास्टिक कार्डिस से बांधा जाता है और जबरदस्त ऊंचाई से कूदने के लिए कहा जाता है। लोचदार और स्नैप बैक अब तक नीचे गिरने के दौरान आपको जो एड्रेनालाइन की भीड़ मिलती है वो निश्चित रूप से आपकी यादों में बनी रहेगी। अगर आप थोड़ा और रोमांच चाहते हैं तो ऋषिकेश में रिवर्स बंजी जंपिंग ट्राई करें। ये मूल के समान ही है लेकिन बस उल्टा है। ये साहसिक गतिविधि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऋषिकेश की यात्रा की योजना बनाने से पहले 100% सुनिश्चित है। घूमने का सबसे अच्छा समय ऋषिकेश में मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक बंजी जंपिंग के लिए सबसे अच्छा समय। नंबर 9 व्हाइट वाटर राफ्टिंग इन रिवर गंगास। आपकी क्षमता और ऊर्जा के स्तर पर आधार पर गंगा नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग आपको अपने अंदर के साहसिक कार्यों को चुनौती देने की अनुमति देता है। गर्जती नदी गंगा शहर से होकर गुजरती है और राफ्टिंग के शानदार अवसर प्रदान करती है। ऋषिकेश गर्मियों में भारत में सबसे अच्छी साहसिक जगहों में से एक है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये स्थान उन सभी जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए मक्का है जो यहाँ रिवर राफ्टिंग के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। कई निजी कंपनियां ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए सुरक्षा सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में पानी की धारा धीमी से लेकर हल्की तक होती है जो इसे और अधिक रोमांचक और रोमांचकारी बनाती है। और चिंता न करें, रिवर राफ्टिंग भारत में एक लोकप्रिय साहसिक खेल है और पूरी तरह से सुरक्षित है बशर्ते आपको सभी सुरक्षा उपकरणों की सुविधा हो। घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल तक ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। नंबर 10 पैराग्लाइडिंग इन मुन्नार। केरल के प्रसिद्ध और खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार के विहंगम दृश्य का आनंद लें। मुन्नार में पैराग्लाइडिंग करते हुए ताजा पहाड़ी हवा का एहसास। इस जगह की ठंडी जलवायु आपके मूड को तुरंत खुश कर देगी। समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर ऊपर पश्चिमी घाट में स्थित मुन्नार में टैंडेम पैराग्लाइडिंग का प्रयास करने के लिए एक आदर्श स्थान है। इसमें कोई शक नहीं है कि एडवेंचर चाहने वालों के लिए मुन्नार सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मुन्नार में एक पैराशूट में आकाश में ग्लाइडिंग करते हुए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अमरावती आरक्षित वन, चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य और बहुत कुछ का हवाई दृश्य देखें। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव 2021 दुनिया भर के बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। मुन्नार के अलावा वागामोन या वर्कला में पैराग्लाइडिंग भी केरल में पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा ब्लैकआउट और चक्कर आने से बचने के लिए पैराग्लाइडिंग करने से पहले मेडिकल चेकअप करवाएं। घूमने का सबसे अच्छा समय मुन्नार में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से जनवरी और मार्च से मई तक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।